हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि 1 फरवरी 2023 में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम अभी छूट चुका है और मैं लेके आ चुका हूं आप सभी लोगों के लिए जीएस जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि अभी एनालिसिस करवाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, हमारे देश में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पे है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर था, इसके लिए यानी गाजियाबाद। तो गाजियाबाद आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पंचायती राज पंचायती राज संविधान की किस सूची में आता है? तो ये किस में आता है? तो ये संविधान की राज्य सूची में आता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किस कारण से हीरे चमकते हैं? तो किस कारण से चमकते हैं? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि स्वप्रेरकत्व की इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है हेनरी। तो हेनरी आपका राइट आंसर था इसमें। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मृदु साबुन के नमूने में क्या होता है? तो इसमें होता है पोटेशियम। क्या होता है? तो पोटेशियम आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपसे देखिए पूछा गया था इसमें क्या, कि किस अनुच्छेद में जीवन की रक्षा व्यक्तित्व स्वतंत्रता प्राप्त है? तो इसमें किसमें है, किसमें प्रावधान है? तो इसमें जो है आपका अनुच्छेद 21 आपका राइट हो जाएगा। इसको कहते हैं जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21 को। अगला प्रश्न आपसे है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया था कि हमारे संविधान में मुख्य रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो हमारे संविधान में मूल रूप से अगर पूछा जाता है तो 395। वैसे 400 450 से प्लस हैं अभी सब अनुच्छेद उसके। अगले प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हमारे देश में संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत आता है और ये प्रथम नागरिक होता है पूरे देश का। तो संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है आज की शिफ्ट में कि हार्ट अटैक किस कारण होता है? तो देखिए ये होता है हृदय में खून की आपूर्ति की कमी से। किसके? हृदय में खून की आपूर्ति की कमी से। अगला प्रश्न है आपसे, हमारे शरीर में रक्त का पीएच मान कैसा होता है? तो ये कम क्षारीय होता है। अगर पूछा जाए कितना होता है तो 7.4 होता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रूबेला वायरस किस कारण वायरस का क्या कारण है? तो ये खसरा है। क्या है इसका? खसरा इसका सही आंसर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विंडो साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो ये होता है .wav। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वेल्थ ऑफ नेशन किताब किसने लिखी है? तो वेल्थ ऑफ नेशन जो है किताब लिखी है एडम्स स्मिथ ने। किसने लिखी है? एडम्स स्मिथ ने लिखी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आ पैसेज टू इंडिया किताब किसने लिखा है? तो ये लिखा है ई.एम. फोस्टर ने। जी हाँ, ई.एम. फोस्टर ने लिखा है। अगला देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सी धातु जीवाणुरोधी होती है? तो ये तांबा यानी कॉपर जो है जीवाणुरोधी होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है? ये प्रश्न आप सभी लोगों के लिए ये कमेंट प्रश्न है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में देंगे और इससे आगे के प्रश्न है उनका मैं एनालिसिस करवाता हूँ। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किससे जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है? किससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर क्या है? जिप्सम है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कीटों और पक्षियों के पंख कैसे होते हैं? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है समृद्ध, ये आंसर इसका सही था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है अल्टा विस्टा क्या होता है? तो अल्टा विस्टा ये एक सर्च इंजन है। क्या है ये? एक सर्च इंजन है। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? तो ईमेल का जनक रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। जैसा कि अ, ये एक बार और पूछा जा चुका है हाल ही की शिफ्ट में। एक प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि एकलव्य पुरस्कार कौन सा राज्य देता है? तो एकलव्य पुरस्कार जो है ये एमपी राज्य देता है, यानी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि द फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जो कौन है खिलाड़ी, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है।
हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये हरियाणा हो जाएगा। किस राज्य में सबसे ज़्यादा विधानसभा सदस्य हैं? तो किस राज्य में है ये? तो ये यूपी राज्य में है। कहाँ है ये? तो यूपी में सबसे ज़्यादा विधानसभा सदस्य हैं। हमारे देश के संविधान का संरक्षक माना जाता है, किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। किसको माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। चलिए आज के लिए प्रश्न इतने ही हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।